ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16। आज हम चर्चा करेंगे। स्वयं धनुर्द्वारे धायमायं भ्रतुपूरो मर्मषु तदितोऽपि सा इत्थम् अतिलबाणकर्णबाणैर्गता व्याधो यदुरुमन्यना। स्वयं धनुर्द्वारे निधायमायं भ्रतुपूरो मर्मषु तदितोऽपि सा इत्थम् अतुलबाणकर्णबाणैर्गता व्याधो यदुरुमन्यना। स्वयं धनुर्द्वार निधायमायं भृतो पूरो मर्मसु तदितोऽपि सा इत्थम् अतुलबाणकर्णबाणैर्गतो व्याधो यदुरुमन्यना। आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहे प्लीज पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयं धनुर्द्वारि निधायमायं भ्रतुपूरो मर्मषु तदुऽपि शायथम् अतुल्यबाणकर्णबाणैर्गता व्यथो यदुरुमन्यना। सिद्धार्थ स्वयं स्वयं धनुद्वारी दरवाजे पर धनुष निधाय रखकर माया माया भारी प्रकृति को भ्रातु भाई के पुरः राजमहल से मर्मसु अपने हृदय में ताड़ितः दुखी होकर भी स वह इतथम इस तरह अति उल्बणा अत्यंत कठोरता से कर्ण कान बाने तीरों से गत्वयथा दुखी हुए बिना अयात उत्तेजित हुआ उरु अत्यधिक मान यान इस प्रकार विचारते हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। इस तरह अपने कानों से होकर वानों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्महात विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तात्पर्य भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंग शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होता। भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महिति मन्यते। बद आत्मा बहिरंग शक्ति के विभिन्न गुणों के भाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंग शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद आत्मा बहिरंग शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णता भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंग प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जिसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया बहिरंग शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतएव उन्होंने बहिरंग शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना, तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंग शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वह सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें
अवसर मिला था। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गताव्यत शब्द बिनियत दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतएव उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। इसलिए इसके पूर्व की दुर्योधन कोई कार्यवाही करे उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया के अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार के कार्य किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवं श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीनाथ कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं। तो हम लोग ये स्कंद पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ये प्रश्न पहले ही आया था। क्या प्रश्न आया था कि विदुर क्यों छोड़ के गए हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पे आता है। पिछले वर्ष से शुरू हो चुका था कि क्या है, विदुर को सभा में बुलाया जाता है और विदुर क्योंकि सबके हितैषी है, ही इज अ वेल विशर। एक जो वैष्णव है वो सबका क्या हितैषी होता है। हर कोई कितना ही कटु वचन क्यों ना सुना है, मगर फिर भी वो उनके भले के लिए कुछ कहना चाहते हैं, उनको उपदेश देना चाहते हैं। और वही चीज यहाँ पर भी थी। विदुर ने धृतराष्ट्र को साक्षात साफ बता दिया कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, जब पैदा हुआ तो पहले से जानते थे ना, कल हम लोगों ने चर्चा किया था, तो बता रहे थे कि ये आपके कुल का विनाशी बनेगा, तो बेहतर है कि इसको त्याग दो और अभी भी अपने इस पुत्र मोह से उठ जाओ ताकि आप बच सको। हाँ, नहीं तो ये तो है ही है, ये तो जाएगा, साथ में आप सबको भी लेके जाएगा, तो बेहतर है आप जाग जाए। हाँ, जीव जागो। मगर धृतराष्ट्र बाह्य दृष्टि से अंधा होने के कारण आंतरिक रूप से भी अंधा ही था। हाँ, अब इंसिडेंट क्या हुआ है यहाँ पे, धृतराष्ट्र विदुर ने तो बता दिया कि देखिए, पहले तो बोले दुर्योधन को त्याग दो, बोले इसकी बात मत मानो। हाँ, अब दुर्योधन क्रोधित हो चुके थे। ही वॉज वेरी मच इनटू एंगर, बहुत क्रोधित हो चुके थे। तो क्या बोला कि उनका बस चलता तो इनको कोड़ों से पिटवा देते विदुर का, कि बस उनकी जितनी बस सांस चलती रहे, बाकी तो उनको पूरा मनसार कर ही देना था। मगर ऐसा कर नहीं सकते थे, तो क्या किया, क्योंकि विदुर ही इज लाइक अ अंकल टू हिम, क्योंकि धृतराष्ट्र के कजन ब्रदर की तरह ही दासी पुत्र हैं, तो ही इज लाइक द ब्रदर। तो अब मार तो सकते नहीं थे, तो क्या किया, देखिए अपमान के भी दो तरीके हैं, या तो मार दिया या तो वचनों से ही। मगर वचन जो होते हैं वो ज्यादा कटु होते हैं। हम लोग कहते हैं कोई थप्पड़ मार देना उसको सहा जा सकता है, मगर कोई अगर कटु वचन बोल रहे हैं तो वो हम लोग भुला नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन ने बहुत अपमानजनक वचन उनको कहे, इट्स लाइक पियर्सिंग द ईयर्स। जैसे कहते हैं कानों को चुभ रहे थे, ऐसे वचन बोला। क्या बोला, रखेल के पुत्र। हाँ, दासे पुत्र क्या उनको कहा, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, रखेल के पुत्र। कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मतलब उनको इतना अपमानित किया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे शुरुआत में ही प्रपा तात्पर्य बता रहे हैं कि दो शक्तियां होती हैं, अतरंग और बहिरंग मेनली। ठीक है, बाकी मार्जिनल पोटेंसी तो जीव आ जाता है बीच में। ठीक है, वी आर दी मार्जिनल, हमारे पास चॉइस है, तटस्थ शक्ति। या तो हम सुपीरियर एनर्जी के अधीन कार्य करें, और या तो इंफीरियर एनर्जी दैट इज बहिरंग शक्ति, माया शक्ति के अधीन कार्य करें। हमारे पास चॉइस होता है। यदि हम बहिरंग शक्ति के अधीन है तो हम माया के जाल में है।
ठीक है, इस जन्म मृत्यु के साइकिल में हम लोग फंसे रहते हैं। और यदि हम अंतरंग शक्ति के अधीन कार्य करते हैं तो हम लोग साक्षात भगवान की सेवा में संलग्न है। जैसे जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है वो निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न है, तो वो अंतरंग शक्ति के अधीन कार्य करता है। ठीक है, और इस तरीके से शुद्ध का हृदय शुद्ध होते हुए तो अंत तो गत्वा कहाँ जाएगा, भगवत धाम जाएगा, भगवान की सेवा में। ठीक है, यहाँ पे भी सेवा है और धाम जाकर भी सेवा ही करेगा। देखिए, एक समय पर एक ही एनर्जी कार्य करती है, या तो अंतरंग या तो बहिरंग। किस पे कार्य करती है? जीवात्मा पर, क्योंकि जीव बद्ध है ना, हम लोग बद्ध हैं भौतिक जगत में। तो या तो हम माया शक्ति के अधीन है और या तो क्या है, अंतरंग भगवान की शक्ति के अधीन है, या तो भक्ति में या तो माया में, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। But here is the incident we are seeing that the two energies are working simultaneously. यहाँ पे दोनों एनर्जीज एक साथ कार्य करते हुए दिख रही हैं। बहिरंग शक्ति का प्रभाव किस पे दिख रहा है? दुर्योधन पर। और अंतरंग शक्ति किस तरीके से विदुर को मदद कर रही है, ये बताने के लिए कि कोई बात नहीं, अच्छी स्थिति है, निकल लो, अच्छा मौका मिला है, यहाँ से निकल लो। क्योंकि वो शुरुआत से ही चाहते थे कि ऐसा ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, राजनीतिज्ञ, इतना आसान नहीं होता वहां भक्ति करना, भगवत धाम में पूर्ण संलग्न रहना, क्योंकि कई राजसीय कार्य हैं, करने पड़ते हैं इधर उधर। हाँ, तो बोला ये अच्छा मौका है, निकला जा सकता है। हाँ, और ये जो दुर्योधन तो बहिरंग शक्ति के अधीन आकर कई कटु वचन विदुर को बोल गया। विदुर एक महात्मा वैष्णव थे, हाँ, तो उनको अपमानित तो कर दिया, मगर यहाँ पर विदुर का रिएक्शन देखो। इट सेज, हमारा देखिए, हमारे कई, अगर सिर्फ कर्म की बात करें, मैं भक्ति की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, अगर हम कर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार मान अपमान या कुछ तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, परंतु नॉट क्रिएटिंग एन कर्मा, इट डिपेंड्स अपॉन आवर न्यू रिएक्शन। अभी का क्या हमारा रिएक्शन है, कार्य है, वो डिपेंड करता है हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं। वी कैन स्टॉप द फर्दर क्रिएटिंग द कर्मा। तो यहाँ पर जैसे विदुर है, अब उनका रिएक्शन क्या था? ही डिडंट रिटेलिएट, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। यहाँ दुर्योधन ने अपमानित किया, वो चाहते तो दुर्योधन का वहीं पे सिर काट सकते थे, उसको कुछ दंडित या कुछ बोल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। हाँ, ही डिडंट रिटेलिएट। इसके दो रीजन है, दो कारण हो सकते। एक तो इट्स अ बेस्ट सिचुएशन। एक तो पहली बात तो से इतनी ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, ब्लेसिंग मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अब छोड़ के तो वो क्या है, जा सकते हैं और कहीं भक्त का संग उनको मिल सकता है, न पूर्णता। क्योंकि शुरुआत से वो चाहते थे कि वो ऐसे जहां जा सके, जहां पर वो भक्ति निरंतर कर सके और भगवान का नाम जपन कर सके। और अब ऐसी परिस्थिति आई है तो वो रिटेलिएट क्यों करे, क्यों यहाँ लड़ाई करे। और दूसरा कारण हम लोग देख सकते हैं कि दुर्योधन बहिरंग शक्ति के अधीन कार्य कर रहा था, मीन्स ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द माया शक्ति, ही स्पोक सर्टेन वर्ड्स। और मोरओवर अब उसने किया तो प्रकृति के अनुसार, नियमों के अनुसार उसको सजा भी मिलेगी ही, क्योंकि उसने क्या किया है, एक वैष्णव के प्रति अपराध किया है। देखिए, आज का जैसे शीर्षक बताया गया था, ऑब्स्टिकल्स टू द प्योर पाथ ऑफ द प्योर डिवोशनल सर्विस, कि हमारे भक्ति पथ पर क्या है, बाधा है। तो कहा जाता है जो अपराध होते हैं और अनर्थास, ये हमारी भक्ति पर क्या है, बाधा बनते हैं, हमारी भक्ति में हमारी वृद्धि नहीं होने देते। they are like the stoppage, they will stop, रोक लेना, आपके एंकर होते हैं हमारे भक्ति के पथ पर, जो रोक लेते हैं आपको वहीं पर। और सबसे बड़ा अपराध माना जाता है वैष्णव अपराध। देखिए, इफ यू कमिट अदर ऑफेंसेस, और कोई अपराध यदि आप करें तो प्रोसेस डिले हो सकता है। क्या होगा? प्रोसेस डिले हो जाएगा। परंतु यदि आप वैष्णव अपराध कर दें तो भक्ति का बीज ही हृदय से निकल जाता है। कि करोगे क्या, इंसान पागल हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया, अंत तो गत्वा, क्या दुर्योधन का हुआ, हम सभी जानते हैं दुर्योधन का क्या हास्य हुआ। He was killed in the battlefield very brutally. भीम द्वारा उनका मृत्यु हुआ। ये तो निश्चित होना ही था, because he has committed the वैष्णव अपराध। इसमें विदुर ने तो नहीं बदला लिया ना आके, किसके द्वारा मारे गए थे? भीम के द्वारा, विदुर ने तो नहीं मारा था। विदुर तो चले गए अपना। हाँ, तो कहते हैं like he is already destined to be suffered। हाँ, और वैष्णवगण वैसे भी अपराध लेते नहीं है, क्योंकि वैष्णवगण अपराध ले लें तो हमारी भक्ति चल ही नहीं सकती। हाँ, वैष्णवगण बहुत कृपालु होते हैं, इसलिए वो अपराध लेते नहीं है, मगर भगवान थोड़ी ना क्षमा करते हैं। हाँ, the Lord doesn't spare the person who has committed an अपराध towards his pure devotees। जो भक्तों के प्रति अपराध करता है, भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। जगाई मधाई का इंसिडेंट हमारे सामने ही है। हाँ,
इवन भगवान चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेके आ गए थे जब नित्यानंद प्रभु पर क्या हुआ, जगाई मधाई में उनमें से किसी ने उन पर अपराध किया, वार किया, तो चैतन्य महाप्रभु रोक नहीं पाए खुद को, चक्र लेके आ गए, कहते मुझे कुछ किया तो चलेगा, अगर मेरे भक्ति के प्रति अपराध किया मैं छोड़ूंगा। हाँ, तो यहाँ पर भी विदुर के कुछ रिटेलिएट करने के दो कारण, जैसे पहला बिकॉज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया शक्ति, तो उसका ऑब्वियसली उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके लिए अभी मैं नहीं है, तभी कहते वैष्णवगण अगर हमारे प्रति, हमारे क्या, हम तो उतना शुद्ध भक्त नहीं है, मगर वैष्णवगण अगर उनके प्रति कुछ कोई बुरा कह देता है ना, तो उनको आके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिसने अपराध किया उसको अपने आप ही सजा मिल जाएगी। दे विल नॉट बी सर्वाइविंग इन देयर डिवोशनल लाइफ, तो उनका डिवोशनल लाइफ क्या वो सर्वाइव करेगा नहीं, बिकॉज उन्होंने अपराध किए है ना भक्तों के प्रति, कैसे टिकेगा। और अपराध युक्त व्यक्ति, उसकी बुद्धि एक कहते हैं एक जैसे पागल हाथी के समान हो जाती है, पागल हाथी बिगड़ जाता है तो क्या करता है, पूरा जंगल में तबाही मचा देता है, तो भी ऐसा था, उसकी पूरी तबाही मच जाती है, भक्ति की पूरा बीज ही निकल जाता है। दुर्योधन तो यहाँ भक्त है ही नहीं, मगर उसका हर्ष क्या हुआ, ही वॉज किल्ड, मारा गया। हाँ, तो ये माया शक्ति का प्रभाव था। जो विदुर थे वो ये देख पा रहे थे, ही हैड दैट विजन कि रिटेलिएट करके कोई मतलब नहीं है ना, अपने पे आया मेरे तो अच्छी पोजीशन है, आई कैन गो एंड परस्यू माई भक्ति। और उन्होंने वो जो तीर धनुष था वो भी छोड़ दिया, बोला अब क्या जरूरत है इनकी रक्षा करने की, क्योंकि ऑलरेडी जो मूर्ख व्यक्ति, इसको समझाया नहीं जा सकता ना, कितना कोई समझाएगा। हाँ, जिसको देखिए उन्होंने तो अपने उपदेश दिया, कोई सुनना ना चाहे तो क्या किया जाए। शास्त्र में वर्णन आता है, यदि कोई वैष्णव को सुने ना और चैलेंजिंग मूड में उनसे पूछे, प्रश्न पूछे, what about a material person doing Vaishnava अपराध, their life is ruined माता जी। वो तो वैष्णव है कि उनको फिर भी कृपा देने का प्रयास करते हैं। देखिए तभी हम लोगों को ऐसा स्थिति नहीं करना, लाइक वी शुड नॉट बी bringing up the situation or circumstances where the people becoming offensive towards us, कि जो भौतिकवादी हैं वो अपराधजनक ना बने हमारे प्रति। अगर वो अपराधजनक बनेंगे तो उनका वैसे भी कुछ होना नहीं है, ऑलरेडी दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर ऑलरेडी कमिटिंग सो मेनी ऑफेंसेस, और वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो उनका और भी बुरा हो जाएगा। मगर फिर भी वैष्णव इतने कृपालु होते हैं, उनके पास जाते हैं, प्रयास करते हैं उनको भक्ति के पथ पर लाने का। ये नहीं कहना प्रकरणा, मे बी गिविंग देम द प्रसादम और मे बी द हरिनाम संकीर्तन, तो ऐसा करने का प्रयास करते हैं। मगर जो वैष्णव अपराध करता है, चाहे अज्ञानतावश हो या ज्ञान में हो, नोइंगली अननोइंगली, दैट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट तो होता ही है। अगर वो बच सकते हैं तो वो दोबारा से एक वैष्णव की कृपा ही है कि वो लोग बच सकते हैं भक्ति में, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। मगर यहाँ पे तो कुछ फायदा नहीं है ना, ऑलरेडी विदुरा वाज कृपा तो दे ही रहे थे, उनको पता है पहले कौन सी उनकी इतनी रिस्पेक्ट हो रही थी, मगर फिर भी वो क्या प्रयास कर रहे थे कि शायद ये संभल जाए। पर अभी उन्होंने क्या बोला, इनको बता के कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दे वॉन्ट बी लिसनिंग, सुनेंगे नहीं, कुछ होना ही नहीं है, तो बेहतर है इनको समय पर छोड़ दिया जाए। इनको तो वैसे भी अब बेड़ा कर होने ही वाला है, हाँ, तो लेट मी गो एंड टेक द एडवांटेज। द डिवोटीज नेवर वांट टू वेस्ट देयर सिंगल मोमेंट, वो थोड़ा सा समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, और खासकर अगर कोई कटु वचन बोल भी दे उसको हृदय पे नहीं ले लेते। दे वो लाइक ठीक है, मान अपमान से परे होते हैं जो भक्त होते हैं। जैसा भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54th श्लोक में बताया जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। हाँ, कि जो मेरे भक्त हैं वो कहते कि जो भक्त होते हैं वो सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, इसीलिए वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा मीन्स दे आर अबव द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 गुणों के प्रभाव से परे हैं, तो सदैव भगवान की सेवा करने में वो संलग्न रहते हैं, तो दे आर ऑल टाइम ब्लिसफुल, जॉयफुल रहते हैं। वो ना तो किसी के प्रति रोष करते हैं, दे नेवर लेमेंट नॉर डिजायर्स टू हैव एनीथिंग, ना तो वो लेमेंट करते हैं, विदुर भी करते अरे मैं तो राजपाट मेरा चला जाएगा, नो ही वाज नॉट। हाँ, ना तो कोई इच्छा कर रहे थे, neither he lamented, हाँ, he is equally disposed towards every living entity, हर किसी के प्रति संभाव उनका रहता है। संभाव मतलब यहाँ दुर्योधन के प्रति भी संभाव ही है, तभी तो बताने का प्रयास कर रहे थे ना उनको, ये उपदेश देने का प्रयास कर रहे, धृतराष्ट्र को बता रहे, पता है ये दुर्योधन तो आगे ही बेकार इंसान है, हाँ, ये तो आगे इसको सही से बात करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तमीज नहीं है, हाँ, भगवान के प्रति अपराधी है, हाँ, पांडवों के प्रति अपराधी है, मगर फिर भी विदुर का दया भाव था, उनको बताने का प्रयास किया। संभाव, हाँ, फिर भी संभाव रहता है।
और यहाँ पर भी उनका संभावित था, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, कुछ कहा नहीं, चुपचाप बोला कि इससे पहले कि स्थिति और बिगड़ जाए, ये कुछ और कर जाए, बेहतर कि मैं चला जाऊं, थोड़ा शांत रहेगा। आगे जाके तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से कुछ ना कुछ तो लाइक ही विल गेट द पनिशमेंट, बट फिलहाल के लिए और इसको मैं स्थिति बिगाड़ो ना कि और अपराध कर दे, चुपचाप मैं चला जाता। तो देर संभाव, उस संभाव स्थिति में भक्त शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट आफ्टर मान और अपमान। मान अपमान से उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। कोई मान दे रहे हैं तो दे डोंट गेट पफ्ड अप, कोई अपमान कर लेते तो दे डोंट गेट एंग्री, क्योंकि देखिए भक्तों के प्रति क्या है, दे आर लाइक द अनसंग हीरोज। अनसंग हीरोज मीन्स कि जिनके गुणगान लोगों को इतना लोग उसका प्रोत्साहन नहीं, उसका गुणगान नहीं करते हैं। भक्तगण दे हैव द थैंकलेस टास्क टू हेल्प द जीवा। उनके पास एक कार्य है कि हर जीवात्मा को मदद करना कि भगवान की सेवा में लग सके। हाँ, अब इसके लिए उनको कई बातें सुननी भी पड़ती हैं। दे आर हियरिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द पीपल। कभी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, कभी उनको सम्मान नहीं किया जाता है, मगर फिर भी एक कंपैशन है उनके हृदय में, दया भाव है, जिसकी वजह से वो मान अपमान की चिंता नहीं करते हैं। दे डोंट हैंकर और डिजायर फॉर एनीथिंग, बट देयर ओनली पर्पस इज टू सर्व कृष्णा। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि गुरु और कृष्ण देख रहे हैं ना, उसके लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए दे आर नॉट आफ्टर रिकॉग्निशन। वो रिकॉग्नाइज कर रहे नहीं कर रहे वो डजंट मैटर, दे सिंपली प्योरली एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्ण। वो शुद्धता से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए वो शांत चित्त रहते हैं, इसीलिए वो सदैव आनंद में रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट आफ्टर मान अपमान ना। यहाँ पे विद्रोह भी तो नहीं थे ना, वो शांत चित्त चुपचाप चले गए। उनका तो पर्पस सॉल्व हो गया। ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट मैत्रेय मुनि, टू गो टू अ सेक्रेटेड प्लेस जहां वो अपना भजन कर सकते थे। मगर यहाँ पे कुछ और करना शुरू करते, रिलेट करते हैं, तो स्थिति बिगड़ जाती, तो भजन नहीं हो पाता। बट ही वॉज अ शांत चित्त। तो भक्त के लिए हमेशा क्या रहता है, द ओनली थिंग इन देयर माइंड इज इधर माई गुरु एंड कृष्ण इज प्लीज्ड, क्या वो प्रसन्न हुए, इज देयर हैप्पी। तो इसलिए ये चीजें जो होती है, कोई कुछ कह भी दे, डजंट मैटर टू देम, वो इस चीज को इतना लेते नहीं है। तो कभी आप लोगों का भी कभी कोई अपमान कर दे, चाहे मंदिर में ही कर दे या बाहर कोई भौतिकवादी ही कर दे, तो कभी उसको हृदय में ना लें, क्योंकि द पर्पस इज नॉट दैट। अगर आप हृदय में ग्रजिस रखेंगे तो आपका हृदय स्मजेस से भर जाएगा। इफ यू आर कीपिंग द ग्रजिस इन योर हार्ट, कीपिंग होल्डिंग एनी बैड थिंग्स इन योर हार्ट, इट विल बिकम, यू विल बिकम बैड। आपका चिंतन उसी पे रहेगा ना कि यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या होता है, मैं कितनी सेवा करता था, मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यू विल जस्ट रिमेन देयर ओनली। आर यू आफ्टर फेम एंड एडोरेशन, और आर यू आफ्टर द प्योर डिवोशन? क्या आप शुद्ध भक्ति की ओर हैं, या आप फेम और एडोरेशन चाहते हैं? what you want, why you came to the devotional service? आप भक्ति में किस लिए आए हैं? मान अपमान के लिए या शुद्ध भक्ति के लिए, भगवान का दास बनने के लिए, शुद्धता से उनकी सेवा करने के लिए? ये प्रश्न खुद से पूछें। Why you have come to devotional life? Or you are here that people will recognize you, your services. वो आपको recognize करें, अरे अनिल बहुत बढ़िया, अरे इन्होंने इतना सेवा किया। Are you after that thing? So you want to be the silent servant? आप किस चीज के पीछे हैं बताइए? Any of you, are you after fame or adoration in the bhakti path? Silent. You are here for what reason? भक्ति के लिए माता जी। और भक्ति के लिए तो भक्ति किसको दिखानी है? भगवान को, गुरु और कृष्ण, गुरु और कृष्ण को। तो जब हमारा लक्ष्य ही वही है, गोल ही वही है, फिर कोई कुछ भी कह दे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बट पड़ता क्यों है? अभी शायद उस पोजीशन पे कैसे, मतलब यस है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम लोग आए क्यों हैं भक्ति में। वी आर नॉट हियर फॉर फेम एंड एडोरेशन। वो तो फिर भौतिकवादी चीजें हम यहाँ पर भी कैरी कर रहे हैं ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेरे गुरु ने क्या कहा था, कल मैं कुछ पढ़ रही थी, आई वाज रीडिंग समथिंग इन द बुक इन द नाइट टाइम, एंड आई थिंक आई शेयर्ड इन द ग्रुप आल्सो। द पॉइंट नहीं, मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया था। कहते कि ओनली व्हेन वन्स हार्ट इज फिल्ड विद कंपैशन, लव एंड फॉरगिवनेस, can one empathically help others to overcome their weakness and without disowning them. Disowning means there are people who might
लाइक अफेंड यू, या आपके प्रति कुछ कह देंगे, आपको हर्ट कर देंगे, मगर जिसकी हृदय में सच्चा दया भाव है, प्रेम है, हाँ, वो क्या करेगा, वो इस चीज को लेता नहीं है, वो फिर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वही दूसरे व्यक्ति को उसकी कमजोरी और उसकी वीकनेस से उसको उभारने में मदद कर सकता है। दे कैन ओनली सी द राइट विजन। तो जो भक्त होते हैं उनका ये लक्षण होता है, एक गुण होता है, एंड दैट इज दैट दे आर नॉट आफ्टर कि किसी ने कुछ कह दिया तो मैं इसके प्रति कुछ इसको बोल दूं, सिंपली आफ्टर द प्योर डिवोशन। और उनकी शुद्धता से लोग उनके पास आते हैं, या उनकी शुद्धता आकर्षित करती है लोगों को। कोई अपमानित भी होगा, देखिए जैसे हमारे तुकाराम महाराज का कथा आता है, मुझे ये पास टाइम बहुत प्रिय है, आई रियली लव दिस पास टाइम। तुकाराम महाराज एक बार कथा करके आ रहे थे, अब देखिए वो तो शुद्ध भक्त है ना, ही वॉज वेरी इनोसेंट, तो इतने शुद्ध भक्त कथा करते थे, लोग क्यों ना आकर्षित हो उनसे। जहां पे शुद्धता है लोग उसके प्रति जाते हैं। Says the Vaishnava doesn't have to do anything external to attract the people. It's their behavior that become their glory. It's in the 10th canto. भागवतम में लिखा है कि वैष्णव को अलग से कुछ एक्सटर्नल लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे देखो मैं क्लास दे रहा हूँ, अरे देखो मैंने इतना वो कर दिया, ये कर दिया, doesn't need it। उनका जो खुद का आचरण है, बिहेवियर है, that become their glory, वो गुणगान बन जाता है, and people will be attracted to them. That purity, उस शुद्धता के प्रति आकर्षित होते हैं। वो अपनी गलतियों को, अपना ये जो उनका स्वभाव है कि क्या भक्त के प्रति उन्होंने बोला है, वो खुद ही उसको समझ रियलाइज कर पाते हैं। They would able to understand what they have committed, what they have said to a Vaishnava, एक शुद्ध भक्त के प्रति क्या अपराध कर दिया उन्होंने। They will come to realize, they come to realize about it। तो इसको रियलाइज कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो तुकाराम महाराज एक ब्राह्मण शुद्ध भक्त थे, तो कई लोग उनकी कथा सुनने आते थे, उनसे कीर्तन सुनने आते थे। शुद्धता ना, प्योरिटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, प्योरिटी इज द फोर्स। तो एक ब्राह्मण वहीं पे था जिसके शिष्य भी उनकी कथा सुनने जाते थे। ही वाज वेरी एंग्री, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है। और उन्होंने क्या किया, द्वेष में आके एक शुद्ध के प्रति अपराध करते, उनको कांटे वाली झाड़ी लेके इतना मारा कि उनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। और इतना नहीं, उनको खड्डे में फेंक दिया जहां सिर्फ कांटे थे। इसके बाद भी देखो एक वैष्णव का हृदय कितना उदार होता है, उन्होंने वो अपराध लिया नहीं। वो घर गए, पूरा खून से लथपथ थे। अगले दिन उनकी माता ने पूरा उनको उनकी वाइफ ड्रेस, उनका पूरा ड्रेसिंग किया, पूरा वो दवाई वगैरह लगाया। और उसके बावजूद भी तुकाराम महाराज के मन में क्या था, मैं जाके उस ब्राह्मण से मिलूं, कि शायद मैंने ही कुछ इतना कर दिया कि वो इस हद तक आ गए कि मुझे मारने को आ गए। वो जाते हैं उस ब्राह्मण के पास, जाते हैं उसी अवस्था में, थोड़ा दवाई वगैरह लगाया, वापस जाते हैं, खुद की मरणसार हालत है, मगर उसके ब्राह्मण के पास जा रहे और क्षमा मांग रहे हैं। क्या क्षमा मांग रहे हैं, कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया हो, तो क्षमा करिए, इसलिए आप शायद इस स्थिति तक आ गए कि मेरे प्रति इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना मुझे मारने पे आ गए। और ही वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लेपर्सी, उसको तो आगे वो कोड क्या कहते हैं, क्या कौन सी बीमारी होती है, छुआछूत वाली, वो क्या कहते हैं, कोड आ जाता है, कुष्ठ रोग, हाँ लेप्रेसी, तो उनको वो हो जाता है, वाज ऑलरेडी सफरिंग। तो वो एक वैष्णव का ऐसा उदार हृदय देख के कि देखो मैंने इतना किया फिर भी ये मेरे पास तक मुझे पूछ रहा है, he was literally realized his mistake and asked forgiveness। तो वैष्णव का इतना दया भाव है, वो दूसरे को भी ये नहीं कि उसको अपमानित करना चाहेंगे, नहीं, ये बताना चाहेंगे, they don't want to disown them, they are having that उदार हृदय, कंपैशन रहता है। विदुर का भी वो कंपैशन था, इसलिए वहां पे रुके नहीं, कुछ बोला नहीं, बोला कि और अपराध कर देगा, बेहतर है कि मैं चला जाऊं। लाइक दी, जैसे कांटा खड़कता है ना आंखों में, लगता है मैं शायद वैसा हूं, बेहतर मैं चला जाता हूँ, मेरे लिए तो अच्छी परिस्थिति ही है। विदुर के लिए तो वो मन ही मन को धन्यवाद कर रहे थे कि देखो ये इतना मेरे को बोल रहा है, बट कितना इसका, आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे एक परिस्थिति मिल रही है कि मैं यहाँ से भगवान की कृपा के लिए वहां पे निकल सकूं। तो अक्सर भक्तों के जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, बाह्य तौर से दिखता है कि कई कष्टप्रदाय है, उनके लिए इतना उनको बोल दिया गया है, इतना अपमानित किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वी डोंट नो द लॉर्ड्स प्लान, कि उस भक्त को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे भेजा जा रहा होता है कि जहां वो अपनी भक्ति अच्छे से कर सके। तो वी शुड ऑलवेज सी इफ यू वांट टू बी पीसफुल देन प्लीज कीप दिस पर्पट, और प्रभुपाद की जो पर्पट है, ये जो तात्पर्य है इस वर्ष का, इसको सदैव अपने हृदय में, मन में रखें
कि किस प्रकार से हमें भी स्थिति को देखना चाहिए. We should not get bewildered when somebody says some bad things to us. We should try to realize and understand Krishna has some plan. शायद मेरी भक्ति यहाँ चलने ही नहीं वाली है, इसलिए शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. I should go somewhere else. I'll just share my personal. संग लेने के लिए मुझे जाना था, तो I just went there and suddenly how the things had happened. There were many home programs came out. मुझे था कि थोड़ा आराम मिलेगा, मगर मेरा शेड्यूल इतना बिजी वहां पे हो गया, भक्तों का इतना उत्साह था, that made me to go there again. तो मुझे दोबारा मैं जम्मू आई, again I went there for the festival also. For the festival के लिए भी मैं यहाँ पे रुकी नहीं. But that thing was something good because it was really helping me. It was really very rejuvenating experience for me. मेरे लिए काफी आनंदप्रद अनुभव रहा. इतने भक्तों को संग मिला, इतना प्रेम का वहां पे आदान प्रदान था. तो I experienced that love and care by the devotees and खुद का भी इतना अच्छा वहां पे प्रचार करने का भी मौका मिला. But it was really an amazing experience for me. तो कभी कभी हमारे संग में भी ऐसा होता है, मगर हमें देखना चाहिए कि भगवान के प्लान्स हैं. समथिंग गुड इज देयर फॉर यू. तो दैट्स हाउ वी शुड नेवर टेक एनीथिंग टू आवर हार्ट. इसलिए हमें कोई भी चीज अपने हृदय तक नहीं ले लेनी चाहिए. तो भगवान के प्लान्स देखने चाहिए उसमें और आगे बढ़ना चाहिए. रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए. चुपचाप परिस्थिति को देखें और समझे कि कहाँ मेरी भक्ति अच्छे से हो सकती है, वहां जाएं. अच्छा, भगवान ने बहुत अच्छा अरेंज किया होता है. And that's how it worked for me. मेरे लिए बहुत कार्य किया. And I was really very happy. I was very happy there. मेरे तो आने का ही मन नहीं था. But क्या करें, इतना समय एक जगह पे रुक नहीं सकते. बहुत सारी और भी सेवाएं हैं, कार्य हैं. So that was my own personal experience. तो इसीलिए हमें भी ऐसा रहना चाहिए. तो ये विदुर से बहुत बड़ी सीख है यहाँ पर हमें, कि दुर्योधन भी एक निमित्त बन रहे थे वहां पर. कोई ना कोई निमित्त बन जाता और उनके प्रति हमें बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए कि उनकी वजह से मुझे कुछ और आगे पाने का मौका मिल रहा है. हम लोग देख नहीं पाते हैं, हमारा कोई विजन नहीं रहता, इसलिए वी आर नॉट पीसफुल इन आवर माइंड, और इसलिए हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है. इस तात्पर्य को मैंने कहा, आप दोबारा प्लीज एक बार पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं. देन यू विल बी वेरी पीसफुल इन ऑल सर्कमस्टांसेस. आप देख पाएंगे कि हर परिस्थिति में भगवान का ही हाथ है. कभी अंतरंग शक्ति तो कोई बहिरंग शक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है. एंड दैट वाज रियली हेल्पिंग वन टू बिकमिंग मोर कृष्ण कॉन्शियस. तो वी शुड नॉट रिटेलिएट फॉर एनीथिंग. हर परिस्थिति में रिटेलिएट करना सही नहीं है. जैसे एक कथा आती है, कथा नहीं है, देयर वाज वंस ये बैटलफील्ड ही चल रहा था, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, एक आई फॉरगॉट द नारायण अस्त्र छोड़ा गया था, जिसको एक्चुअली अगर आप उसको और रिटेलिएट करने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा शक्तिशाली वो बन जाता है, उसको हराया नहीं जा सकता. तो उस समय भगवान कृष्ण ने इशारा किया पांडवों की, आप झुक जाओ और प्रणाम कर दो इस अस्त्र को, ये चला जाएगा. अगर भीम खड़ा रहा, नहीं मैं तो नहीं करता, मैं आई विल रिटेलिएट. तो भगवान ने बोला, भाई अपनी जान बचानी है तो प्रणाम करो, बच जाओगे. तो भीम बांध में समझे और उन्होंने भी प्रणाम किया, तो अस्त्र चला गया. सो समटाइम इट्स नॉट एवरी टाइम वी हैव टू रिटेलिएट, कि हर समय हर परिस्थिति में हमको जवाब देना ही है, या हमें कुछ करना ही है, या बोलना ही है. कभी कभी शांत रहना भी अच्छा होता है, कभी कभी क्या हर परिस्थिति में, क्योंकि भक्तगण फालतू में बातों में टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है ना. बेहतर है कि मैं अपनी भक्ति की ओर देखूं और उसमें संलग्न रहूं, ताकि सामने वाले भी और अपराध ना कर जाए, बिकॉज दे ऑलरेडी कमिटेड द ऑफेंसेस. और अगर मैं वो ऐसी परिस्थिति करे कि वो और अपराध कर दे, तो उनका बचेगा क्या, कुछ नहीं होने वाला. और प्रकृति के गुण तो है ही है ना उनको सजा देने के लिए. तो व्हाई वी हैव टू डू समथिंग. व्हाट यू हैव गिवन इन द एनवायरनमेंट दैट विल कम बैक टू यू. आप जो दे रहे हो वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा. मे बी शायद उस व्यक्ति से नहीं, किसी और व्यक्ति से. देयर इज वन लविंग सर्कल, एक पुस्तक में पढ़ रही थी, थिंक लाइक अ मॉन्क. उसमें मैंने एक पढ़ा था, उसे कहते हैं कि जैसे हम किसी को प्रेम देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो प्रेम उसी व्यक्ति के द्वारा आए. दैट लव विल कम टू यू मे बी फ्रॉम अदर वेज, किसी और व्यक्ति से. उसी प्रकार से अगर हम क्रोध किसी के प्रति करते हैं, किसी के प्रति अपमान करते हैं, ये किसी को कुछ कटु वचन कह देते हैं, जरूरी नहीं कि वो उसी व्यक्ति से वापस आए. इट विल कम बैक टू यू, यू विल सफर द रिएक्शन मे बी इन सम अदर वेज. तो दुर्योधन को विदुर ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी उसने सफर किया ना. ही डायड इन द बैटलफील्ड. क्या हुआ, एक वैष्णव अपराध किया तो मृत्यु तो आई ना उसको. तो सिमिलरली व्हाट यू गिव
that will come back to you. This is the action and reaction theory. आप जो दे रहे हो वापस आएगा, तो आप ध्यान दें कि आप क्या दे रहे हैं. What you are giving out, that will come back to you. तो make this theory, keep these points in the mind कि आप अगर प्रेम बांटेंगे, कृष्ण भक्ति बांटेंगे, तो ही आपको भी मिलेगी. हाँ, कई स्तोत्र से कई भक्तगण आएंगे, आपको देंगे. प्रति हम अपराध करेंगे तो उसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा, चाहे उस भक्त से नहीं मगर कहीं और से, किसी और परिस्थिति के कारण आपको भुगतान करना पड़ेगा. तो these are the great obstacles in the path of pure devotion. So we have to be very careful. हमें always सदा ये ध्यान देना चाहिए. ब्रह्मभूत कहते हैं मद भक्ते लभते परम, कि जो भक्त है उसका चिंतन भगवान की सेवा की ओर है, तो उसको ये चीज ध्यान नहीं रहती किसी ने क्या कहा क्या बोला. इसीलिए क्योंकि भगवान की सेवा में संलग्न है, वो शांत चित्त प्रसन्न आत्मा रहता है. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, neither he lament neither he desire for anything. तो सिमिलरली वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट द मूड ऑफ विदुरा. हमें भी उनका मूड अडॉप्ट करना चाहिए, तब हम लोग शांत चित्त से भक्ति कर सकते हैं. इफ वी कीप द ग्रजेस, उन भक्त ने ऐसा कह दिया था मुझे, ये कर दिया वो कर दिया, देन इट विल बी अ डिफिकल्टी. तो वो परिस्थिति खराब हो जाएगी. देन वी वॉन्ट बी एबल टू प्रोग्रेस. तो एक वैष्णव का हृदय उदार हृदय है, कंपैशन वाला, लव एंड केयर है. अगर नेचुरल है तो डेफिनेटली ही विल नॉट टेक द ऑफेंसेस. वो अपनी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहेगा. और अगर हमारे साइड पे हमको रहना चाहिए कि वी शुड नॉट क्रिएट द ऑफेंसेस, हमें नहीं करना चाहिए. और ना तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देनी चाहिए कि सामने वाला आपके प्रति अपराधिक हो जाए. ठीक है, नहीं तो भक्ति में वृद्धि नहीं हो पाएगी. आज इतना ही करेंगे. होप यू गॉट द मैसेज. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ अनुभूति हो, या कोई कुछ कहना चाहे, सो मोस्ट वेलकम. यस, हरे कृष्णा. किसी माता जी मैं बोलूं? यस माता जी. माता जी जब ये आए थे ना, महाराज जी जब आए थे उधमपुर से, जब आए थे, तो अब हम मंदिर में, आप नहीं थे उस टाइम, आप चंडीगढ़ गए हुए थे. तो अब हम सारे वहां पे थे. तो वहां पे जब महाराज जी आए तो काफी रश हो गया. तब तक तो था, मैनेज था. उसके बाद काफी रश, एवरीबडी वांट्स टू टच हिज फीट, उधर उधर जा रहे थे. अब माता जी एक लेडी थी वहां पे, डिवोटी ही थी, और मेरे को लगा था मतलब दीक्षा भी उसने ली है. काफी दीक्षा भी शायद उसने ली थी वो. उस दिस इज व्हाट आई कुड गेट फ्रॉम हर अपीयरेंसेस. तो अब क्या हुआ, जब रश हो गया तो हम सारे लेडीज एक साइड, जहां पे डोर है, फ्रंट वाला डोर, जहां पे वो टीवी लगा है एलसीडी, वो वाला डोर जो है वहां पे, अब सारे उसी एरिया में रहे, क्योंकि महाराज जी की प्लेस भी वहां ही थी, तो हम सारे वहां पे थे. अब एक जो विदाउट नेमिंग, मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगी, दो आई नो हर, पता है मेरे को उसका सब कुछ पता है. वो आगे वो मैनेज कर रही थी वहां पे, नॉट अमंग अस, हमारे में कोई नहीं था, मतलब कोई किसी को ये रहेगा. तो उसने क्या कहा, उसने कहा सब लेडीज को आप पीछे 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 हट जाओ, पीछे हट जाओ. अब हम बैठ गए थे, क्योंकि रश में किसको पता था क्या हो रहा है. तो वहां पे माता जी आप विश्वास नहीं करोगे, एक वो लेडी जो थी काफी मतलब लग रही थी, डिवोटी लग रही, वो जो मैनेज कर रही थी, वो इसको बोल रही है आप यहाँ से हट जाओ. उसने कहा मैं अब बैठी हूँ, अब कहाँ हटूंगी. तो माता जी उसने उसको बोला तुम्हें क्या वैष्णव की गोद में बैठना है क्या. जब उसने ये सब बोला, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा ये इसको क्या बोल रही है. मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, मतलब मैंने कहा इसके मुंह से कैसे ऐसे वचन आ गए, ये जो इसको बोल रही है. उसने लेडी ने कुछ नहीं बोला, वो उसको देखने लगी, बट शी नेवर मूव्ड. उसने कहा मैं बैठी हूँ, मैं नहीं उठूंगी. सारी लेडीज बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ. पर्टिकुलरली उसने उसको 2 बार बोला आप क्या सन्यासी की गोद में बैठना है क्या आपको. मैं कहा ये लो, इसको ये कितना टेम्पर कितना लूज कर रही है. बट शी कंटिन्यू टू बी देयर. मगर मेरे को काफी देर तक ये मन में रहा, मैंने कहा ये कैसे इसने बोला, इसको कैसे इसने बोला. ठीक है मैनेज आप कर रहे हो, बट वचन से क्यों ऐसे बोल रहे हो. तो ये मेरे को ये आज अब पढ़ ही रहे थे तो इस बारे में, तो मैंने कहा मैं ये शेयर कर लेती हूँ. काफी टाइम से सोच रही थी मैं आपसे शेयर कर लूंगी, बट फिर मैंने कहा नहीं, अब चलो आज हम पढ़ ही रहे थे. तो माता जी यहाँ पर एक्चुअली वी शुड सी, वी कांट जज द पर्सन. और स्थिति को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं. देखिए अब कोई मैनेजमेंट में है तो दे हैव द सर्विस टू मैनेज, है ना, कि प्रॉपर रहे. अक्सर एक्चुअली भक्त लोग भी थोड़ा भावुक हो जाते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि प्रॉपरली सिस्टम चले, ताकि सब लोग आराम से दर्शन भी कर पाए या सेवा भी कर पाए. तो हमारे एंड पे भी हम लोग को वैसा करना चाहिए. कि इंसिडेंट में बताओ, श्रील प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट में आते हैं,
तो काफी भक्त लोग उनका मतलब उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, तो सब लोग बहुत भीड़ हो जाते हैं, सब हरि बोल जय श्री प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद चल रहा होता है, तो काफी भक्त लोग होते हैं, मगर इसकी वजह से एयरपोर्ट में काफी भीड़ हो गया होता है। तो बट देयर वाज नो स्पेस, मतलब कुछ हैवॉक सा क्रिएट हो रहा होता है, तो वहां पर बोला जाता है कि सभी भक्तगण यहाँ से मूव हो जाएं, चलना शुरू करें। तो एक पर्सन जो टेम्पल जो मैनेजमेंट वाला, उन्होंने ऐसा कहा, तो सबसे पहले प्रभुपाद ने चलना शुरू किया, बिकॉज दे हैव टू कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि अब देखिए भक्त लोग, मतलब प्रभुपाद वाज अ लीडर, ही माइट हैव नॉट बीन वॉकिंग, मगर उन्होंने भी उसका पालन किया। तो ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ क्या है, अगर कोई कह रहा है तो सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई कह देता है तो हमें कॉपरेट करना चाहिए। एंड अदर थिंग इज कि लूजिंग द टेम्परामेंट, या आई कैन से वो थोड़ा गलत हो सकता है, परंतु फिर भी हमें, क्योंकि परिस्थिति तो कहीं ना कहीं हम भी क्रिएट कर ही रहे हैं ना उस वजह से, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए। मैं वचनों की बात करी, बाकी तो वो ठीक कर रही थी, मैनेज कर रही थी, वो वहां पे रश था, वो ठीक, मगर जो उसने वो वर्ड्स बोले ना। माता जी देखिए, जब क्रोध आता है, क्रोध में बुद्धि चली जाती है, और साथ में हम लोग इस्कॉन में अस्पताल में है, कोई कुछ भी, अभी सभी शुद्ध भक्त तो बने नहीं है, सबका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वी कांट जज देम, वी कैन से मे बी स्थिति वैसी थी, तो ऐसा हो सकता है, तो हमें उसको मन में लेके नहीं जाना चाहिए, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कभी कभी हमें भी ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है, मन में कुछ बुरा मत रखिएगा वैष्णव के प्रति, ठीक है। नहीं, एक्चुअली जिसने बोला ना उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं नहीं होती है, कभी कभी हो जाता है, अस्पताल में ना वक्त नहीं है, सबका ट्रीटमेंट चल रहा है, टेक्स टाइम। तभी मैं कह रही हूँ, वो मतलब मेरे को काफी टाइम से मैं जानती हूँ। कोई बात नहीं, मन में मत रखिए, ठीक है, प्रार्थना करें भगवान सभी लोग सही से अच्छी वृद्धि करें, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। Anyone else having anything to say or ask? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रीति माता जी। थैंक यू माता जी, आज का सेशन बहुत सही रहा, मतलब रोज अच्छे होते हैं लेकिन आज ज्यादा कुछ सही लग रहा था। माता जी जैसे आपने कहा ना कि मतलब अगर हम ठाकुर जी को सेंटर में रख के कर्म करेंगे, ठीक है, तो उनके मतलब हम आगे ये नहीं कर रहे, कर्म नहीं जोड़ रहे ना अपने, मतलब तो वो है। तो लेकिन अगर हमने जो पहले, मतलब अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं, बट जो हमने पहले किए हुए हैं कर्मास, गलत काम या कुछ भी पाप वगैरह, तो उनका क्या अगर भक्ति में आने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या फिर उनका भुगतान होगा फिर भी वो खत्म हो जाते हैं माता जी। इवन इफ वी हैव टू सफर द कर्मा, तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, वैसे तो ऑब्वियसली भगवान कहते हैं, भगवान के वचन है भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम धर्म सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जो मुझे शरणागत करता है उसके सारे पापों से मैं उसको मुक्ति दे देता हूँ। ठीक है, वैसा रहता है, मगर फिर भी क्योंकि हम भौतिक जगत में तो शायद हमारे कुछ कर्म रह जाए, जैसे एक पंखा है, ठीक है, अब पंखा होता है तो जब बंद करते हैं इमीडिएटली तो बंद होता नहीं ना, कुछ न कुछ चलता रहता है, कुछ न कुछ बच रहा था, अगर रह भी जाता है तो फिर भी वो भक्त के लिए इतना कष्टदायी नहीं होता। जैसे सपोज कर लो कि बहुत धुआंधार बारिश होनी थी मगर थोड़ी सी ड्रिजलिंग से खत्म हो गया, हाँ, तो उसी प्रकार से शायद हमें बहुत भयंकर भुगतान करना था, मगर भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत कम रह जाता है, तो इस तरीके से। ओके, और जैसे कि शांचित प्रसन्न आत्मा हमें कैसे, मतलब इसका यही है ना कि अगर हम ये करेंगे कि हम ये सोचेंगे हर टाइम कि हम भक्ति में क्यों आए, है ना। हाँ, प्रसन्नचित्त रहने का अर्थ, अगर आपका माइंड कभी डिस्टर्ब भी हो तो एक वैष्णवों के पास जाए, उनसे चर्चा करें और शास्त्र के अनुसार उसको समझने का प्रयास करें, आप शांत रहेंगे और इस तरीके से फिर आपको वो चीजें सिचुएशन हावी नहीं रहती। बेहतर है टू डिस्कस देम इफ इट इज डिस्टर्बिंग यू। ठीक है माता जी, वन क्वेश्चन और, मतलब अगर सुबह हम जब जब करते हैं ना तो उस टाइम नहाना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, नहाना तो अच्छी बात है, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग बाथ, इफ यू हैव गोइंग टू पास टूल, अगर आप मतलब 2 नंबर के लिए जाते तो आपको नहाना चाहिए, बट अगर नहीं है तो नॉट एन इश्यू, आप हाथ मुंह धो के आप जब कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके माता जी, अगर नहाए तो अच्छा है, नहीं नहा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ओके माता जी, मैंने भी आज सुबह नहाया नहीं था, व्हेन आई वाज स्टैंडिंग। यस, बट नहाए तो अच्छी बात है, इफ यू आर नॉट, बट इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक, ठीक है माता जी, जैसे नहा लेना चाहिए। आई विल आल्सो ट्राई। ओके, विल ट्राई। चलिए, कोई और, किसी और का प्रश्न है?
यस प्रिया माता जी। माता जी बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए, थैंक यू सो मच। आपने पर्सनली भी बता रहे थे रियलाइजेशन। मुझे मतलब ये डाउट था कि जैसे आपने बोला मान अपमान से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ जाता है जैसे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपमान है वो सहन करना फिर भी इजी है, बट जब मान होता है तो उस टाइम पे मतलब पफ्ड अप होना, मतलब पफ्ड अप ना हो बहुत मुश्किल होता है। तो क्रेडिट गिव टू योर गुरु एंड कृष्णा, हाउ यू आर बट अंदर गेटिंग देखो, दैट अंदर रिकॉग्निशन। अगर कोई भक्ति के लिए आपको तारीफ भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? यू सी कि मेरी भक्ति चल किसके हिसाब से रही है, किसकी वजह से चल रही है, मैं अगर हूं तो मैं टिकी कैसे हूं? इफ यू रिमेंबर दैट पॉइंट यू विल नॉट गेट पफ्ड अप। बट ठीक है, मुझे तो आता है ना कि नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे तो अंदर से कैन आता ओनली है। डू इट। बाहर से तो यू फिर भी रिमेंबर, बोल दें कि नहीं नहीं हाँ। आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मेरी भक्ति एक भक्त की वजह से चल रही है, किसी की कृपा है कि चल रही है, नहीं तो मैं क्या हूं? तो अगर आज मेरे को लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, तो उसके पीछे किसी की बहुत मेहनत भी है। हाँ, अगर मैं वो देख पाऊं तो देन आई विल नॉट गेट पफ्ड अप, आई विल गिव द क्रेडिट टू दैट पर्सन कि उस व्यक्ति की वजह से ऐसा है। ठीक है, यस माता जी। तो ट्राई टू रिमेम्बर एज एन प्रैक्टिस, अभ्यास करें इसको याद करने का। ठीक है, यस माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस अदिति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी लाइक अगर किसी सीनियर बहुत अच्छे सीनियर वैष्णव में One second, Aditi. I'm quite hard in hearing, so if you can say a little louder, I'll be very happy. एक सेकंड माता अब थोड़ा जोर से बोलेंगे, मेरा एक्चुअली मुझे थोड़ा दिक्कत है सुनने में। जी। माता जी लाइक अगर किसी एक सीनियर अच्छे बहुत सीनियर अच्छे वैष्णव ने किसी दूसरे सीनियर अच्छे वैष्णव के बारे में लाइक कुछ कहा, ठीक है, और वो अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने किस सेंस में कहा, बट मुझे लगा कि उनके थोड़ा नेगेटिव मेरे को लगा ऐसा। तो बट अब मैं सोच जैसे मेरे को कभी अचानक से, पहले तो मेरे को ऐसा है कि मैंने नहीं सोचना उस बारे में क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो अगर बाई चांस वो मेरे मन में आ भी रही हो बातें अचानक से, तो मैं अगर ऐसे सोचूं कि वो उनकी अपना वो जो भी रहा होगा उनका, और उन्होंने किस तरीके से बोला मुझे नहीं पता, वो उनके अपने सिचुएशन से, जैसे आप पहले माता जी को भी बता रहे थे ना कि मतलब उनकी अपनी कंडीशन से कुछ सिचुएशंस रही होंगी जिस तरीके से वो सोचते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब उसमें मेरी साइड से तो कोई ऑफेंस नहीं होता है ना। माता जी पहली बात तो ये, आपको वो निंदा सुननी नहीं चाहिए थी, बिकॉज देखो अभी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरा, अगर आपने सुन लिया तो उस वैष्णव से जाके पूछें कि इससे मैं क्या सीखूं, व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम इट। आप चाहते हो कि मैं उस भक्त के प्रति ऐसा विजन रखूं, या मुझे वैसी सोच रखनी चाहिए, या आई एम अ वेरी न्यू पर्सन, आई डोंट नो व्हाट शुड बी माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द पर्सन। देखिए कभी कभी हम वैष्णवों के बारे में बात कर लेते हैं, मगर सामने वाले को पता होना चाहिए कि अगर मैं एक लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंस सिनेरियो, कि उसमें से कुछ लर्निंग आ रही है तो ठीक है। पहली बात तो ये, हमें सुनना नहीं चाहिए अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्ट के वैसे हमें सुननी ही नहीं चाहिए निंदा, और अगर सुन भी लिया तो आप उन भक्त से पूछे कि मैं क्या सीखूं इससे, मुझे क्या करना है अभी, आप मुझे बताएं, अदरवाइज आई विल बी डिस्टर्ब्ड। हाँ, मेरा तो वैसा परसेप्शन बन जाएगा उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में। जी पहली बात तो सुने ना, और अगर सुन लिया हो तो ट्राई टू सी, जैसे आपने बोला कि आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, लेना देना तो आप सोच क्यों रहे हैं? सोचिए मत उस बारे में, आगे के लिए ध्यान दें कि कभी कुछ ऐसा चल रहा, पहली बात तो सुने ना, और अगर फिर भी कोई सुना रहा हो आपको तो ये पूछना है कि इससे मैं क्या सीखूं, व्हाट यू वांट मी टू लर्न फ्रॉम दिस। ठीक है, जी माता ओके। जी माता जी। बट अभी लाइक ऐसा है कि नहीं, वो दोनों मतलब जो दोनों वैष्णवाज हैं उनके लिए मतलब फुल रिस्पेक्ट है, और मेरे को मतलब ऐसा है कि नहीं उनमें से कोई भी गलत नहीं है, बहुत सब अच्छे हैं, मेरे को अभी भी ऐसा ही है। तो मतलब मेरी साइड से फिर भी कोई ऑफेंस होता है या नहीं? नहीं माता जी, कोई ऑफेंस नहीं रहता है, मगर मन में अगर कोई विचार आ रहा हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे क्षमा करें, ये सब आपकी सेवा में लगे, मैं तो कुछ करने रही, मेरे मन में कुछ ऐसा विचार उनके प्रति ना आए। ठीक है, जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस विधि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नमस्ते माता जी। जैसे अभी ये क्वेश्चन आ गया मन में, जैसे आप माता जी को बता रहे थे दीदी माता जी को कि हमें उन बातों के बारे में सोचना वन सेकंड माता जी हरि बोल, एक तो थोड़ा लाउडली बोले और थोड़ा पॉज लेके बोले, यू आर जस्ट रनिंग, मेरे तो मुश्किल हो जाएगा। सॉरी माता जी। माता जी जैसे आप अदिति माता जी को बता रहे थे कि हमें उन बातों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए जिनसे हमारा लेना देना नहीं है, पर
जिनसे हमारा लेना देना ही नहीं होता, मन में वही बातें सबसे ज्यादा मतलब याद आती हैं। तो कैसे अपना मतलब अपने आप को रखें कि वो सब याद ही नहीं है जिनसे हमारा लेना देना ही नहीं, अपना बस फोकस ऑन योर सर्विसेज माता जी, अपनी सेवाओं के लिए फोकस रहिए ना, बाकी चीजें सोचने क्यों है। जब हम अपनी सेवा में इतना संलग्न है, व्यस्त हैं, तो बाकी चीजें दिमाग में आएंगी कहाँ से, समय नहीं होता सोचने का। बी बिजी विद योर सर्विसेज, अपनी माइंड योर ओन भक्ति, अपनी भक्ति के प्रति देखिए मैं कैसे वृद्धि करूं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या अपनी सेवाओं के प्रति ध्यान दें। इन चीजों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है ना। और ये देखो ना कि इसको सोच के मेरे को क्या मिलेगा, वट आई विल गेट फ्रॉम हियर, इज इट रियली हेल्पिंग मी इन माई डिवोशनल लाइफ और मेकिंग मी मोर डिस्टर्ब्ड। हाँ बताइए, मैं क्या क्या करूं इसके बारे में सोच के, मुझे कुछ मदद हो रही है क्या? जब हो ही नहीं रही तो फिर मैं क्या करूं, छोड़ो बरे। हाँ, फालतू में उसको बैगेज को अपने साथ लेके घूमना है जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। बेटर आई शुड फोकस ऑन माई सर्विसेज, बेटर आई शुड फोकस ऑन माई भक्ति, मुझे क्या करना है। और अगर फिर भी इफ यू आर नॉट एबल टू वेंट इट आउट, तो बेटर यू डिस्कस विद सम सीनियर, आप उनसे चर्चा करें ऐसा ऐसा कुछ हो गया था, मैं क्या करूं, ठीक है, मे दे हेल्प यू। थैंक यू माता जी। माता जी एक और क्वेश्चन है, जैसे पहले क्या होता था, कोई भी अगर मतलब सेवा करनी होती थी, हाँ कुछ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना होता था, तो पढ़ाई को साइड में रख के हम मतलब मैं उसको प्रायोरिटी देती थी कि चलो चल बच्चे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाई कल से स्टार्ट करेंगे, अभी ये कर लेते हैं, ये रीडिंग कर लेते हैं, बाद में पढ़ाई करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करती थी। और अभी जब एक धक्का लगा है तो अब ऐसे है कि नहीं पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, पहले बेसिक सर्विसेज, बेसिक साधना हो गई, चैंटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, हियरिंग हो गई, अब पढ़ने बैठने जो भी पूरा टाइम मिला है। तो बाकी सब चीजों को मैं थोड़ा सा डिले करती थी, नहीं अभी नहीं वहां जाना है, अभी नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है। तो इज इट राइट और रॉन्ग? माता जी वन नीड टू हैव द प्रॉपर बैलेंसिंग, आपको प्रॉपर बैलेंस आना चाहिए, मतलब सेवाओं को, अपनी भक्ति को और अपनी पढ़ाई को लेके। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज टाइम, आई रिमेम्बर अगर मुझे मंदिर जाना होता था, मेरा एग्जाम, मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई संडे मिस किया, इवन ड्यूरिंग माय एग्जाम्स टाइम मैंने कभी संडे मिस नहीं किया, कोई प्रोग्राम होता था आई नेवर मिस्ड इट आउट। तो आई मेक श्योर कि मेरा जो पढ़ाई है वो पहले हो गया हो, बिकॉज आई एम स्टडिंग, दैट इज ऑल्सो इन सर्विस, वो भी सेवा है, ठीक है। आज इंजीनियरिंग हो रखी है तो कहीं यहाँ बैठी हूँ मैं भी, बैठे इन दिस ऑब्वियसली, वो तो खैर इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। आई एम सेइंग कि आई एम एबल टू डू ऑनलाइन सर्विसेज ना, अगर मेरा ऑनलाइन काफी डिजाइनिंग का सेवा रहता है, सो इट्स बिकॉज आई हैव स्टडीड समथिंग देयर, तो भगवान की सेवा में ही है। और मोर ओवर द पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह का सेवा ही है, इट्स एन सर्विस। सो मेक श्योर हैव द प्रॉपर बैलेंस ना। तो मैं पहले ही अपना पढ़ाई का कोटा करके देन आई यूज्ड टू गो टू टेंपल, और जो भी सेवाएं होती थी आई यूज्ड टू डू दैट, चाहे वो पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाना हो, चाहे संकीर्तन के लिए जाना हो, या मंदिर में कोई सेवा हो या प्रोग्राम हो। सो बेटर यू मे हैव द प्रॉपर बैलेंसिंग अपने साधना को, सेवा को लेकर और पढ़ाई को लेकर। कोई भी चीज ज्यादा नहीं, देखिए मेन चीज होती है अपनी साधना पहले प्रॉपरली करना, ठीक है, और अपनी पढ़ाई करना, दैट इज द मेन सर्विस फर्स्ट यू हैव। इफ यू हैव सम एडिशनल टाइम देन यू कैन गो आउट एंड डू डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। और मोरल वैसे भी आप कॉलेज जाते पुस्तक रखो ना साथ में, जब भी थोड़ा सा टाइम आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, यस मैडम, you need to know how to balance it, do the needful. Yes madam. Okay, thank you so much माता जी। हरे कृष्ण। यस प्रिंसी माता जी आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी जैसे हम सेवा के लिए कभी जाते हैं ना, जी, कुछ चीजें होती है वहां पे कि जो हमारे हिसाब से हमें लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो सही या गलत, हमें लगता है कि ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए हम मतलब वहां जाकर जो है ना, जो मतलब गलत सोचते हैं, उसके लिए वो अपराध करने से अच्छा है ना उस ठाकुर जी से उस टाइम प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी आपने यहाँ तक, मेरे से करोड़ गुना शायद अच्छे ये होंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचे, आपकी सेवा में लगे हैं। तो इनके लिए मतलब उनके ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि ठाकुर जी आज तक आपने जो भी इनके लिए अच्छा ही किया है तभी तो यहाँ तक पहुंचे। आगे जाकर अगर इनको कुछ मतलब लग रहा होगा कि आपको कि इनमें कुछ गलत है या कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत सोच रहे हैं, तो आप इनको क्षमा करके इनको अच्छे कार्य में लगा दीजिए। ये प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, क्या ये प्रार्थना सही है उनके लिए? सही माता जी, हम लोग हम देखते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से या जैसी होनी चाहिए स्टैंडर्ड वाइज नहीं हो रही है, या तो हम उदाहरण सेट करें खुद से। और जैसे आपने बोला प्रार्थना करने की, यस हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान के भक्त लोग हैं, शायद ये किसी कारणवश सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके हृदय में आप बैठे हैं, इनको भी ज्ञान दें,
कि सही से सेवाएं कर सके, या कोई सीनियर हो जो इनको करेक्ट कर सके। ठीक है, जी माता जी। सही सोचा और आपकी। ऐसा मैंने माता जी देख भी रही हूँ कि शायद हो सकता किसी न किसी की प्रार्थना में इतना है असर, तो वो थोड़ा थोड़ा सा सही होने लग रहा है, मतलब लगता है हमें कि नहीं हो रहा है, पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो रहा होगा है। होगा माता जी, होगा, बस प्रार्थना और ही एक करें। माता जी, और एक बात, जब हम मतलब जब हम जाते हैं ना, तो मतलब कुछ चीजें जो है जो हमें लगता है कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए, तो अब अपनी मर्जी से उस तरह से करने लगते हैं। तो क्या हम वहां पे हमें उन सीनियर भक्तों की मतलब देख रेख में ही वही करना है जो वो बोल रहे हैं, वैसा ही करना है, कि नहीं हमें अपना बेसिकली वी हैव टू फॉलो द अथॉरिटी, क्योंकि हम मंदिर में, मेरा घर तो है नहीं, मंदिर में है, अथॉरिटी है, तो जैसे वो बोलते हैं वैसा हमें करना चाहिए। मगर हम अपने सुझाव रख सकते हैं कि प्रभु जी माता जी क्या इस तरीके से किया जा सकता है। वी कैन कीप द सजेशंस, हम अपने सुझाव उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी है ना, वहां पे हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। या हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद ने सिर्फ हमें ऐसा बोला था तो हमें क्या, हम ऐसा कर उनकी सकते हैं। आज्ञा का पालन करना है, कि हम थोड़ा खुद कर सकते कुछ, या सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है माता बस? जी आज्ञा का पालन करें, और अगर कुछ खुद से भी कर रहे हैं तो उनको बता दें, सूचित कर दें, ठीक माता, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, अब क्या मतलब, है ना। ठीक है माता। कोई और? मीनल, कैन यू स्पीक अप? होप, तुम्हारा मुझे लग रहा है चश्मा मिल गया तुम्हें ना, इसलिए तुम लिखती रहती हो, मेरे को पढ़ने में दिक्कत है, थोड़ा बोल लो। यस माता जी, वही मतलब मैं वही पूछ रही थी कि लाइक वैष्णव अपराध के बारे में, कि कभी मतलब हमें पता नहीं होता ना, अनजाने में यदि कोई चीज हो गई, तो मतलब वही जाना था कि क्या क्या चीजें कंसिस्ट करती है वैष्णव अपराध में, सो दैट अगर कभी ऐसा हो तो मैं उसे अवॉइड कर पाऊँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है। हाँ देखो, बहुत सारी चीजें हैं, हमेशा हैव अ गुड डीलिंग विद द वैष्णवा, कभी उनके प्रति अपने मन में कुछ बुरा विचार ना रखें, और कभी आए भी तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा कुछ विचार आ रहा है, क्षमा करें, ये आपकी सेवा में लगे हैं, तो वो हमको मदद करता है। और कभी अनजाने में यदि आप अपराध कर रहे हैं, आपको ना पता हो कि आपने क्या किया है, तो आप हरिनाम की शरण लें, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करें, क्षमा करें, शायद मैंने अनजाने से किसी के भक्त के प्रति अपराध कर दिया है। और मे बी यू कैन, आप जिन जिन भक्तों के संपर्क में आए हैं उनसे कॉल करें और प्रार्थना करें कि मेरी भक्ति अच्छी नहीं चल रही, कृपा प्रेयर करें कि मैं अच्छे से कर सकूं, सो दैट विल हेल्प यू कीप द गुड डील विद द वैष्णव्स। ओके ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? वी आर ऑलरेडी 5 मिनट्स ओवर टाइम। नहीं है तो चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे हम, और दोपहर को एनओआई का क्लास रहेगा, लास्ट क्लास है एनओआई का, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 12 बजे, और शाम को हमारा भगवत गीता का सेशन रहेगा। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रूपाद की जय, सभी भक्तों की। और आज से हम कृष्णा बुक भी स्टार्ट कर रहे हैं संध्या काल में 8 बजे से। हम सॉरी, आप लोगों का दूसरा क्लास भी है, जिन लोगों का दूसरा क्लास है प्लीज वो वहां पे ज्वाइन करें। ठीक है, कभी समय मिले तो फिर आप लोग आए, नहीं तो आप लोग वहीं पे अपनी वो वाली क्लास अटेंड करें। ठीक है, दिस इज एन एडिशनल, मैं खुद आज शुरुआत से हम शुरू करेंगे कृष्णा बुक प्रथम अध्याय से। ठीक है, बीच में खैर हम लोग पढ़ चुके हैं ज्यादा, मगर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो जो भक्त जुड़ सके, जिनको समय हो, कोई और उनकी एंगेजमेंट ना हो, तो वो लोग जुड़ सकते हैं साथ में, और जिनका दूसरी कोई क्लासेस है तो प्लीज ज्वाइन देयर। ठीक है, उनको ड्रॉप करने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।